जम्मू कश्मीर तहरीक सौतुल औलिया की जानिब से बाग नौगाम अनंतनाग में सालाना इस्लामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। कॉन्फ्रेंस में तहरीक के सरबराह मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के अलावा दीगर सरकर्दा उलमा दीन व मदारिस मौजूद रहे। इस मौके पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से भी बात हुई, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर हाफिज कुरान कई बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई और मुसलमानों से एकजुट होकर हर मसले का हल निकालने की तलकीन भी की गई। नौजवान तबाही के दहाने पर जा रहे हैं, वालिदैन परेशान, उनकी बीवियां परेशान, उनके खानदान वाले परेशान, उनका सारा कबीला परेशान, क्योंकि तुम नशे गरीब बनी हुई बेशकीम गरीब तबका नहीं होते। याद रखो, बड़े बड़े घरानों के लड़के इस मंशियात की लत पत में फंसे हुए हैं और वालिदैन आज सर पकड़ के कह रहे हैं हाय खुदाया हो क्या रहा है। और वालिदैन चितर बनास औलाद से वफादारी, वालिदैन चितर बनास नशिद हशन सल है, वालिदैन चितर बनास खानदार खानदारी सल है। सुनो, ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना हमारे पास है, मगर जिला सांबा के संबा ब्लॉक के दलहुट इलाके की 20 साल तालिबा वैशाली कल सुबह मामूल के मुताबिक कॉलेज के लिए घर से निकली, लेकिन कॉलेज के बाद वैशाली घर नहीं पहुंची, जिसके बाद वैशाली के घर वालों ने इसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन देर शाम तक जब वैशाली का पता नहीं चला तो घर वालों ने सांबा पुलिस स्टेशन में वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। घर वालों का कहना है कि वो कल से वैशाली को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद सुबह जब वैशाली का फ़ोन आया तो किसी ने फ़ोन उठाया। घर वालों ने बताया कि जब उन्होंने बात की तो उन्हें बताया गया कि वैशाली की लाश लुधियाना के सरमाला में मशकूक हालात में मिली है, जिसके बाद अहले खाना वहां से रवाना हो गए। वैशाली की मौत की खबर सुनकर घर में गम की लहर दौड़ गई। रेस्क्यू किए गए तालवी कोहपैमा का आज इलाज किया गया। शाबत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में करगिल के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम ने उनको तिब्बी खदमात फराहम की। 64 बरस का ये कोहपैमा ऊंची चोटियों पर सफ़र की वजह से बीमार पड़ गया था। सतह समंदर से 6500 फुट की बुलंदी पर रहने की वजह से उसे माउंटेन सिकनेस हो गया था। ये कोहपैमा यहाँ पैदल चलकर पहुंचा था और इलाज और मुआवजे के बाद वो बेहतर महसूस करने लगा। बाद में इस अतालवी कोहपैमा को क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया। और बुजुर्ग शहरियों के कौमी दिन के मौके पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बारामूला में बुजुर्ग शहरियों के तफरीही दौरे का एहतमाम कराया। इस दौरे का मकसद बुजुर्ग शहरियों को अपने रोज़मर्रा और मामूल के निज़ाम-उल-औक़ात से बाहर जाने का मौका फराहम करना था, ताकि वो कुछ नक़्ल हरकत से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इन लोगों को इको पार्क खंडियार ले जाया गया और बाद में उन्हें बुनियार ले जाया गया। आज सीनियर सिटीजन डे है, जो दुनिया भर में बुजुर्गों के एहतराम के इजहार के लिए मनाया जाता है। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो बरसों से अपने प्यारों के इंतज़ार में दरवाजे की तरफ देख रहे हैं और इस उम्मीद पर जिंदा है कि कभी ना कभी उन्हें ओल्ड एज होम से वापस ले जाएंगे और उनकी बची हुई जिंदगी अपनों की मोहब्बत के बीच गुजरेगी। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में आज एक तरफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है और उनके घरों में रहने वाले बुजुर्गों को यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी हिफाजत की जाएगी। वहीं कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज होम में आज भी अपनों के मुंतजर हैं। ये ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी औलाद के रवैये से तंग आकर ओल्ड एज होम में रहने पर मजबूर हैं। ऐसी कई कहानियां जम्मू के ओल्ड एज आश्रम में भी देखने को मिली, जहां औलाद ने वालिदैन को बेसहारा छोड़ दिया है। घर में तो बीवी की डेथ हो गई है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की की शादी कर दी है तो लड़के ऐसे ही हैं, शादी कर दी उनसे दुखी होकर इधर आए हैं। तो लड़कों ने कभी पूछा नहीं आपको, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया? उनको नहीं बताया मैंने, मैं उनको बिना बताए इधर आया।
तो जब उनको पता चला तो कोई पूछने नहीं आया? नहीं, उनको ठिकाना ही नहीं है, आएंगे तो क्या करना, उनसे दुखी हो गए तो इधर आए हैं। अपने बच्चों में मैंने उधर को जाना अच्छा। हो गया, बड़ा हो गया, मुझे शादी करा दी मैं तो बाहर निकाला। अच्छा। मैं अपना मकान नहीं प्लाट में बना लिया, अपने घर से हिस्सा नहीं। अच्छा। 6 लड़की थी मेरी, अच्छा। 2 लड़के थे। अच्छा। तो लड़का मर गया तो लड़कियां रह गई, माँ भी मर गई बीमारी से। तो मैं नीचे लड़की की शादी करा के अपना मकान बेच दिया, जो नी प्लाट ने अपना खुद बनाया हुआ था हाँ। उसको मैंने दे दिया, लड़की की शादी कर दी नी प्लाट। मैं बाहर आ गया। इन बदकिस्मत लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका खानदान किसी न किसी हादसे में खो गया है और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिंदगी के बाकी दिन अच्छे गुजर जाएं। वो भी 4-5 साल परिवार की कमी खलती है, कितना दुख होता है। पक्के कमी क्या, तो मेरी अक्खा बंदी हो रही है, रो सब रो रहा हूँ, परिवार चले गया, सब कुछ चले गया। तो आपको लगता है अब यही परिवार है आपका जो आपके हाँ। साथ लोग हैं? कैसे समय बताते हैं इनके साथ, क्या करते हैं? ठीक है, हम जो जितनी देर भगवान ने जिंदगानी और कटेंगे। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, यानी कि इस दिन को हम ये विश्वास दिलाते हैं जो वृद्ध हैं कि उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में तो अपनों को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जब उनको अपनों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वो वहाँ नहीं होते हैं। ये वृद्ध आश्रम में वही लोग हैं जिनको इनके अपनों ने ही यहाँ पे छोड़ दिया है और इनकी आंखें हमेशा टकटकी लगा के दरवाजे पे होती हैं। कभी तो कोई इनके अपने आएंगे जो इनको प्यार देंगे, सामान देंगे और इनके साथ दुख सुख करेंगे, और कभी ना कभी ऐसा दिन इनको लगता है ज़रूर आएगा। इसी आस में ये लोग आज भी बैठे हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, TV 18 जम्मू के लिए।